नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सम्मुख आधारशिला जो हमारा मॉड्यूल है उस पर आधारित कुछ प्रश्नावली लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। इसका भाग 1 आज आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, इसमें कुछ प्रश्न आपके लिए हैं। मैंने 25 प्रश्न बनाए हैं। इन 25 प्रश्नों के 4 विकल्प हैं, लेकिन इनके उत्तर अंत में मैंने दिया है। आप प्रश्नों को नोट कर लें और आपके जो उत्तर हैं वो मेरे उत्तर से मिलान कर लें। उसके बाद आप खुद देख सकते हैं कि आपके कितने उत्तर सही थे। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि और अधिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर जा सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों को ढेर सारे प्रश्न सिखाने के लिए, बताने के लिए आप उद्भव नामक एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लर्निंग फाउंडेशन शिविर कितने दिन का होता है? ए 10 दिन, बी 20 दिन, सी 50 दिन, डी 60 दिन। तो इसका उत्तर आप लोग अंत में देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, सीखने के किसी भी गतिविधि में कितने चरण होते हैं? इसका विकल्प ए है 3, विकल्प बी है 8, विकल्प सी है 4 और विकल्प डी है 5। तीसरा प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण प्रपत्र कितने पूर्णांक का होना चाहिए? विकल्प ए 85 अंक, विकल्प बी 55 अंक, विकल्प सी 15 अंक, विकल्प डी 45 अंक। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न चौथा है, फाउंडेशन लर्निंग शिविर की समय सारणी में कितने वादन हैं? विकल्प ए 2, विकल्प बी 3, विकल्प सी 4 और विकल्प डी 5। मित्रों, अगला प्रश्न है, गणित के माध्यम से छात्र में कौन कौन से मानसिक कौशल विकसित होते हैं? श्रेणीकरण या समूहीकरण या क्रमबद्धता या उपरोक्त सभी? मित्रों, आपको जो उचित विकल्प लगता हो उस पर आप टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी गतिविधि में महत्वपूर्ण पहलू क्या होते हैं? विकल्प ए है रोचकता और सरलता, विकल्प बी है लड़ना और झगड़ना, विकल्प सी है सरलता और सहभागिता, विकल्प डी है रोचकता और चुनौती। मित्रों, 7वां प्रश्न जो है वो है, आधारशिला मॉड्यूल में कितने भाग हैं? जी हाँ मित्रों, आपने इसको पढ़ा है। इस मॉड्यूल में कुल कितने भाग हैं? ए है 6, बी 7, सी विकल्प कह रहा है 8 या डी विकल्प के अनुसार 9। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8वां है, ELPS पद्धति आधारित है। मित्रों, आप सभी लोगों ने इसका प्रशिक्षण भी पहले प्राप्त किया है। तो ELPS की जो पद्धति है वो किस पर आधारित है, ये आपको बताना है। अंग्रेजी विषय पर, गणित विषय पर, सामाजिक विषय पर या उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, समय सारणी के अनुसार समूह सी के लिए प्रथम कालांश का विषय क्या है? हिंदी, उर्दू,
अंग्रेजी या फिर गणित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाषा का यांत्रिक पहलू कौन सा है? सोचना, प्रतिक्रिया देना, उच्चारण देना या अर्थ ग्रहण करना। प्रश्न 11 है, परिवेशीय संसाधन होता है छात्रों से पूर्व परिचित, आसानी से उपलब्ध, छात्रों का विशेष लगाव रहता है या फिर उपरोक्त सभी। गणितीय दक्षता विकास के कितने घटक दिए गए हैं? विकल्प ए है 10, विकल्प बी है 5, विकल्प सी है 2 या फिर विकल्प डी 60। प्रश्न 13 है, हवा हवाई क्या है? इनके विकल्प हैं मित्रों, एक प्रकार की शिक्षण योजना का नाम है ये, या फिर एक प्रकार की यह हवाई यात्रा है, या फिर वर्ण पहचानने हेतु एक सहायक गतिविधि है, या फिर उपरोक्त सभी। प्रश्न 14वां है, कक्षा 3 में संख्याओं की समझ और गणितीय कार्य हेतु दक्षताओं की संख्या क्या है? 9, 6, 5 या फिर 8। ऐसी गतिविधि जिसमें ऑडियो वीडियो का समावेश होता है कहलाती है ICT आधारित, CT आधारित, VT आधारित या फिर DT आधारित। प्रश्न 16 है, लिखना सिखाने के लिए आवश्यक है। मित्रों, लिखना सिखाने के लिए क्या आवश्यक? पैटर्न बनाना, धागा पिरोना, मोटर स्किल विकसित करना या फिर उपरोक्त सभी। मित्रों, प्रश्न 17वां है, गतिविधि के लिए समय निर्धारित है 80 मिनट, 30 मिनट, 20 मिनट या फिर उपरोक्त सभी। प्रश्न 18वां है, भाषा के पहलू बताए गए हैं। विकल्प ए है भाव चिंतात्मक, यांत्रिक, उपरोक्त दोनों या फिर पता नहीं। प्रश्न 19वां है, बच्चों के सही उत्तर की अपेक्षा किस पर अधिक ध्यान देना चाहिए? छात्र पर या फिर प्रश्न पर या फिर सही प्रक्रिया पर या फिर पता नहीं। मित्रों, 20वां प्रश्न हमारा है, गिनती सीखने से पहले छात्र में किस कौशल का विकास आवश्यक है? समूहीकरण, वर्गीकरण, क्रम बनाना, छोटा बड़ा हल्का भारी का ज्ञान होना या फिर उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन से लर्निंग आउटकम की श्रेणियां हैं? विकल्प ए है उप आउटकम, बी है नेस्टेड आउटकम, सी है केंद्रीय यानी फोकल आउटकम, डी है उपरोक्त सभी। प्रश्न 22वां है, छात्र स्वयं के बारे में अपने घर की भाषा में बात करते हैं व बता पाते हैं, यह किस विषय की दक्षता है? गणित की है या फिर हिंदी की है या फिर चित्रकला की है या फिर सामाजिक विषय की है? मित्रों, प्रश्न 23 है, शिक्षण कार्य में आवश्यक है। क्या आवश्यक है? ब्लैक बोर्ड का होना, डस्टर का होना या फिर पाठ्य पुस्तक का होना या फिर इन सभी यानी उपरोक्त सभी का होना। हमारा
24वां प्रश्न है, प्रत्येक छात्र के सीखने हेतु आवश्यक है। विकल्प ए है उचित कक्षा प्रबंधन का होना, अच्छी शिक्षण योजना का होना, या फिर उपरोक्त दोनों का होना, या फिर पता नहीं। प्रश्न 25वां है, आधारशिला मॉड्यूल के किस भाग में शून्य की अवधारणात्मक समझ दी गई है? 4 या फिर 9 या फिर 3 या फिर पता नहीं। किस मॉड्यूल के किस भाग में? जो आधारशिला मॉड्यूल है आपने पढ़ा है, और यदि नहीं पढ़ा है तो उसको आप पढ़ लें, क्योंकि भविष्य में इसकी आवश्यकता आपके क्लासरूम में भी होने वाली है, और हो सकता है कि आपके दैनिक जीवन या आपके जो आपकी नौकरी है उसमें भी इसका यूज होने वाला है, आवश्यकता पड़ने वाली है। मिशन प्रेरणा चल रहा है, आप सभी लोगों को पता है। मेरी सलाह है कि इसको आप ज़रूर पढ़ लें। ये प्रश्नोत्तरी है, इससे आप अपना जो आपके प्रश्न हैं, आप जो अपने उत्तर आपने समझे होंगे या सोचा होगा आपने या लिखा होगा, उससे इसका मिलान कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।